जय हिंद, सलाम, प्रणाम आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को शिद्दत से कर रहे होंगे। तो जो भी भाई क्लास 9th में है वह तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट है जो कि आपको यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो क्लास 10th में जाएंगे तब पर भी सहायता देगा, 11th में जाएंगेगा तब पर भी सहायता देगी, और 12th में जाओगे तो धूम मचा के आओगे। और मैं यहाँ से शिद्दत से बोल रहा हूँ, क्लास 10th में शिद्दत से पढ़ना और इस चीज़ को याद करना क्या हमने पढ़ा था भैया से, और भैया ने क्या क्या चीज़ पढ़ाया था। तो चलिए बच्चे, बगैर विलम्ब किए हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आपका जो फर्स्ट बुक है वह गोधली है। गोधली जो है आप पढ़िएगा तो गोधली में फर्स्ट चैप्टर आएगा कहानी का प्लॉट, और उस कहानी के जो लेखक है वह है शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय के बारे में हम आज जानेंगे। तो पहले तो हम जो चीज़ लिखे है उसको देख लेंगे, और दूसरी बात एक कहानी के फॉर्म में आपको हम सुना देंगे, जो कि आप हेडफोन लगा के भी सुनिएगा ना तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। कोई दिक्कत है? अरे नहीं होगा दिक्कत, चलिए तो मेरे साथ, चलिए आइए। फर्स्ट है शिव पूजन सहाय। क्या नाम बोले? शिव पूजन सहाय। हिंदी के इतिहास में एक प्रचलित नाम है, देख लेना यूट्यूब पे सर्च मार के या गूगल पे, आपको पता चल जाएगा शिव पूजन सहाय कौन थे। ठीक है, चलिए शिव पूजन सहाय के बारे में आज हम पता करने जा रहे हैं। तो जन्म जो हुआ था उनका 1893 ईस्वी में हुआ था। कब मेरे प्यारे साथियों? 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा। उनका जन्म जो हुआ था, शिव पूजन सहाय जी का जन्म 1893 में हुआ था। और तो और उनका जन्म स्थान उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। उनवास बक्सर बिहार, बिहार कहाँ है? अरे भारत के कहीं भी रह लो, लेकिन बिहारी हो तो छठ पूजा में जरूर आइएगा बिहार में घूमने, पता चल जाएगा बिहार क्यों प्रचलित है। ठीक है, तो बिहार में एक जिला पड़ता है, जिला का नाम है बक्सर, और बक्सर में एक गांव है, गांव का नाम है उनवास। तो उनवास गांव, बक्सर जिला और बिहार राज्य, उनवास बक्सर बिहार। किनका जन्म? शिव पूजन सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनवास बक्सर बिहार। जोर से बोलो, उनवास बक्सर बिहार। ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं उनका बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम भी होता है। अरे हाँ बच्चे, जैसे आपके बचपन में कोई कहता है, अरे चुनुआ कहाँ जा रहा है, इधर आओ, तो आपके बचपन का नाम क्या था? चुनुआ। तो उसी प्रकार इनका जो नाम था, और सब बुलाते थे, बचपन का नाम भोलानाथ था। क्या था? भोलानाथ। भोलानाथ, हाँ हाँ भोलानाथ। भोलानाथ, इनका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए शिव पूजन सहाय का बचपन का क्या नाम था, तो आप जोर से बोलिएगा भोलानाथ। क्या बोलिएगा? भोलानाथ। अगर कोई पूछ देगा शिव पूजन सहाय जी का, क्या बोले? शिव पूजन सहाय जी का जन्म कब हुआ था, तो जोर से बोल दीजिएगा 1893 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। अब चलिए, अब उनके पिताजी का नाम क्या था, क्योंकि बच्चे जो जन्म लिए उनके तो पिता होंगे, उनके माता होंगे, तो उन दोनों का नाम भी जान लेते हैं क्या था। तो उनके पिता का नाम उनके पिताजी का नाम बागेश्वरी सहाय था। बागेश्वरी सहाय। और एक जानिएगा, तो देखिए इनके पिता के नाम में बागेश्वरी सहाय लगा है, इसी के कॉपी करके यहाँ शिव पूजन सहाय यानी पिता के यानी टू कॉपी जो है ना टाइटल में लगा दिया गया है। शिव पूजन सहाय के पिताजी के नाम बागेश्वरी सहाय। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अगर प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा बताइए तो, शिव पूजन सहाय जी के पिताजी का क्या नाम है? अरे लास्ट में देखेंगे सहाय लागल है, ठोक देंगे, क्या है? बागेश्वरी सहाय। अभी भी यूट्यूब पर बड़ा फेमस है बागेश्वर बाबा, देख लेना बागेश्वरी सहाय, वहां टिक आउट कर देना। शिव पूजन सहाय जी के पिताजी का नाम क्या है? तो बागेश्वरी सहाय। और माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है राजकुमारी देवी। राजकुमारी देवी क्या है? शिव पूजन सहाय जी के माता श्री का नाम है, माता श्री जी का नाम है राजकुमारी देवी। अब एक बार रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बताओ?
जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर में जो लेखक है शिवपूजन सहाय, उनका जन्म कब हुआ था? वहां पे देखो नहीं, हम पे देखो 1893 है ना। चलो 1893 उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनवास बक्सर बिहार, उनवास बक्सर बिहार। अच्छा, तीसरा ये था बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। क्या था? भोलानाथ। जय शिव शंकर सीताराम होता है ना, तो भोलानाथ। और सावन में सब कोई तो जल लेके जेबे करता है बाबा धाम नगरी में, तो आप लोग भी जाते होंगे, आप लोगों के मम्मी पापा भी जाते हैं और हम लोग भी जाते हैं खेलते कूदते, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, तो भोलानाथ कौन है? भोलानाथ शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम है, और थे भी बहुत भोले और शानदार। चलिए अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सियाना होंगे तो देखते हैं। अभी तो ये बचपन की बातें थी, हो चुकी है। अब चलिए, 10वीं परीक्षा पास करने के बाद शिवपूजन सहाय ने बनारस में 10वीं परीक्षा पास करने के बाद शिवपूजन सहाय बनारस के एक अदालत में नकल नवीस की नौकरी करने जाते हैं। नकल नवीस की नौकरी करने जाते हैं। अब बताओ नकल नवीस क्या होता है? अरे नहीं पता है तो हम बताएंगे, लेकिन एक बार सोच के देखो तुम, नकल नवीस क्या होता है? बच्चे, नकल नवीस उस व्यक्ति को कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यह एक पूरा किताब है, यह एक दस्तावेज है, इस दस्तावेज को अपने हाथ से किसी दूसरे कॉपी में पूरे की पूरे लिख देंगे ना, उसी चीज को हम कहेंगे नकल नवीस। नकल नवीस यानी सीधा सी भाषा में कहे तो फोटोकॉपी करने वाले आदमी को भी हम क्या कह सकते हैं बाबू? नकल नवीस के उसे हम कह सकते हैं। तो समझ में आएगा। 10वीं पास करने के बाद यह कौन सी नौकरी पकड़ लिए? तो यह नकल नवीस की नौकरी कर लिए। और हम बताते हैं, शिद्दत से बताते हैं, अभी भी बिहार के राज्य में ऐसे तमामों बच्चे हैं जो 10वीं पास करने के बाद उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाती है, इस वजह से वह पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन सीखना चाहिए हम लोगों को इनसे, क्योंकि 10वीं पास करने के बाद अगर इनका आर्थिक स्थिति सही नहीं था तो इन्होंने कहां पर? अदालत में। कौन सी अदालत में? तो बनारस की अदालत में इन्होंने नकल नवीस की नौकरी की, और तब जाकर वह आगे भी किए। क्या क्या किए वह भी आपको भी पता चलेगा। और मैं यहां से यह भी कहना चाह रहा हूं, कभी भी परिस्थिति से आप नहीं डरे आइएगा, क्योंकि परिस्थिति कुछ दिनों के लिए होती है और वह सीख देने के लिए होती है। ठीक है, और जिंदगी है तो जीना पड़ेगा, और हारोगे तो हार का मजा भी चखना होगा, और जीतेगा जब तुम ना, तो यही हार तुमको बताएगा से एक दिन था वह जो हम हार गए थे, एक दिन यह है जो हम जीत गए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हिंदी के अध्यापक बन गए। बनारस में नौकरी करने के बाद वह पढ़ते गए और वह हिंदी के अध्यापक बन गए। क्या बन गए? अध्यापक, यानी मास्टर साहब बन गए। मास्टर साहब बन गए जी, बन गए। वह बन गए क्या? हिंदी के अध्यापक बन गए। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, वह बताइए शिवपूजन सहाय किस विषय के अध्यापक बने थे? तो आप बोलिएगा भाई साहब यह जो है ना वह हिंदी विषय के अध्यापक बने थे। पता चल गया तो आगे बढ़िए। ठीक है, आगे चलते रहिए। अब आ जाता है अब अध्यापक असहयोग, और कहीं ना कहीं देखिए असहयोग आंदोलन कौन चलाया था? तो गांधी जी ने चलाए थे। और उसी के प्रभाव से हुआ क्या? इन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। कौन सी सरकारी नौकरी को? तब भाई साहब आपको बता दे, आपको क्या बता दे? आपको हम ये बता दे, यह अध्यापक जो नौकरी कर रहे थे ना, उन्हीं को यह त्याग पत्र दे दिए। अब भाई हम कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने कहा भाई हम लोग जा रहे हैं अब असहयोग आंदोलन के दौर में। ठीक है, गांधी जी की सहायता करने। तो शिवपूजन सहाय ने क्या चीज छोड़ दिया? तो सरकारी नौकरी छोड़ दिया। शिवपूजन सहाय अपने दौर के लेखकों में, शिवपूजन सहाय अपने दौर यानी अपने समय के लेखकों में सबसे लोकप्रिय तथा सम्मानित व्यक्ति थे। क्या थे? लोकप्रिय उसे कहते हैं जिसको सभी लोग क्या करे?
सभी लोग प्यार दे, भाव दे, आदर करे, इन सभी को क्या कहेंगे? तो इन्हें के लोकप्रिय कहेंगे। और सम्मानित, सभी लोग इनका सम्मान करें, उन्हीं को सम्मानित व्यक्ति कहते हैं। अब देखो इनका पत्रिकाओं का संपादन, इन्होंने ऐसे तो बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन किया, लेकिन जो प्रतिष्ठित पत्रिका है उसमें है जागरण, हिमालय, माधुरी। जागरण, हिमालय, माधुरी, ये तीन जो है ना वह सबसे प्रचलित पत्रिका थी। कौन थी? जागरण, हिमालय, माधुरी। जागरण, हिमालय, माधुरी, जोर से बोलना है। जागरण, अरे भाई टेबल पर बैठ के पढ़े हो, हमारे साथ भी बोलो। क्या बोले? जागरण, जागरण, हिमालय, माधुरी। जागरण, हिमालय, माधुरी, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संस्थापक मंडल में थे। अब एक मरतबे आप, जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आप जाइएगा गूगल पे, सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा? मतवाला पत्रिका। मतवाला पत्रिका सर्च जैसे ही कीजिएगा तो उसमें आएगा क्या? जो संपादक किए थे ना उसमें एक मंडल बनाया। मंडल किसे कहते हैं? जब एक मंडल में एक पूरा समिति होता है, जैसे कि 4 गो 5 गो 10 गो आदमी का एक समिति होता है, सभी लोगों ने मिलकर एक मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। तो उस मंडल में ये भी थे। कौन थे? शिवपूजन सहाय जी थे। अब देखो, सब यह जो हमारा शरीर है यह नाशवर है, इसका कभी ना कभी नाश होगा। यानी इस पृथ्वी में जो भी आए हैं ना, सबको न सबको एक दिन जाना होगा। जैसे कि गांधी जी गए, सुभाष चंद्र बोस जी गए, सभी आदमी एक न एक दिन इस छोड़ के जाए। कृष्णा जो थे, भगवान जी थे, उनको भी जाना पड़ा, तो सबको जाना है। तो उसी प्रकार यह भी चल गए। कब चल गए? तो मृत्यु इनका हो गया था 1963 में। और कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना में इनका मृत्यु हुआ था। किनका हुआ था? शिवपूजन सहाय जी का हुआ था। कोई दिक्कत है जी? नहीं है दिक्कत, तो समझ में आता होगा जरूर। तो आता है तो आगे चलिए। उनका एकमात्र उपन्यास जो है देहाती दुनिया। क्या? उनका एकमात्र उपन्यास था जो कि देहाती दुनिया के नाम से वह जाना जाता है। ठीक है। कहानी का शुभ आरंभ या श्री वृद्धि उन्होंने 2 कहानी लिखकर शुरू की थी। कौन सी 2 कहानी? तो 2 कहानी है पहला कहानी मुंडवाल और दूसरा कहानी है कहानी का प्लॉट। जो कि कहानी का प्लॉट आप इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन मुंडवाल आप कहीं और पढ़िएगा, वह बात की बात है। ठीक है। चलिए अब आता है शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखित पुस्तक। शिवपूजन सहाय जी ने पुस्तक भी लिखी है। हाँ भाई साहब, अरे जी हाँ। तो उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है जरा दिखाइए तो देखिए ना। पहला है विभूति, दूसरा है देहाती दुनिया, तीसरा है दो घड़ी, और चौथा है वे दिन वे लोग, और पांचवा है बिंब प्रतिबिंब। अगर प्रश्न कैसे आएगा तो इसमें से कहेगा भाई साहब आप बताइए तो इनमें से कौन सी पुस्तक शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखित है। ऑप्शन में 3 कुछ दूसरे बुक का नाम दे देगा और एक इन 5 में से कोई एगो बुक का नाम दे देगा और कहेगा बताइए तो इनमें से कौन सी बुक जो है उन्होंने शिवपूजन सहाय जी ने लिखा है। तो भाई 5 में से कोई भी रहे आप टिक आउट कर दीजिएगा। ओके। शिवपूजन सहाय की रचनाओं का संकलन। अब देखिए अगला टॉपिक है शिवपूजन सहाय जी की रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। ठीक है। किसके द्वारा प्रकाशित है? तो पटना द्वारा प्रकाशित है। राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। भाई साहब आपके जितने भी यहाँ से प्रश्न बन सकते थे उस सभी को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अगर इसमें से एक भी प्रश्न बचता है ना तब आप हमको कहिएगा। इसमें से ऐसा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो हमने नहीं कराया है। ठीक है। हर एक प्रश्न का इसमें उत्तर है, बशर्ते आप इसका स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपने कॉपी पर सेम इसी प्रकार से बनाइएगा। ओके। ठीक है। तो मैं अब जस्ट इसके बाद वीडियो बना रहा हूं आपके कहानी का प्लॉट और उसमें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और बाद में आपको हो सकता है आपके आंख से आंसू भी गिरेगा। ओके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं
तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ के बच्चे देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।